काली दय में नागी ना था, शिशुपाल चक्र से काट्या माथा। सरदार्थ, हे विष्णु जी, आप जब श्री कृष्ण रूप में जन्मे थे उस समय काली दय नामक दरिया में कालिया नाग के फनू पर चढ़कर नृत्य किया। काली दय में नागी ना था। काली दय यानी वो दरिया, वो नदी, और जिसमें वो कालिया नाग था। आपने उसके फणों के ऊपर चढ़कर उसके नाक में क्या डाला? नाथ डाला आपने। काली दय में नागी ना था। कालिया नाग के फणों पर चढ़कर नृत्य किया, फिर उस नाग की नाक में डोरी डाली जैसे बैल की नाक में रस्सा डालते हैं, और शिशुपाल अनाड़ी का मस्तक सुदर्शन चक्र से काटकर मौत के घाट उतारा। शिशुपाल चक्र से काट्या माथा। वाणी, काल यवन मथुरा पर धाये, 18 कोटि कटक चढ़ आए। मुचकंद पर पीतांबर डार्या, काल यवन जहां बेगी सिंगार्या। यानी ये कथा गुरुदेव ने हमें बहुत अच्छे से बता रखी है कि मथुरा का जो राजा था कंस, उसकी मृत्यु के बाद में जो अग्रसेन था, कंस का पिता, उसने अपने धोते श्री कृष्ण जी को मथुरा का राजा नियुक्त कर दिया। श्री कृष्ण जी की उस समय छोटी उम्र थी, और जब कंस की मृत्यु का समाचार उसके ससुर को पता चला, काल यवन को, तो वो बदला लेने के लिए 18 करोड़ सेना लेकर मथुरा पर आ गया। तो उस समय श्री कृष्ण जी ने जो है अपनी सेना को थोड़ी जानकर कि भाई मेरी सेना तो इतनी है नहीं और काल्यावन के तो 18 करोड़ सेना है, तो उसने मुचकंद से काल्यावन का वध करवाया। कैसे? काल यवन मथुरा पर धाये, 18 कोटि कटक चढ़ आए। मुचकंद पर पीतांबर डार्या, काल यवन जहां बेगी सिंगार्या। सरलार्थ, कहते हैं कि कंस की मृत्यु जब श्री कृष्ण ने कर दी तो उसका ससुर काल यवन बदला लेने की भावना से श्री कृष्ण को मारने के लिए 18 करोड़ सेना लेकर मथुरा की ओर शीघ्रता से दौड़ा तथा चढ़ाई कर दी। चढ़ाई करना मतलब हमला करना। उस समय राजा अग्रसेन, कंस का पिता, उसने अपने दोते देवकी के पुत्र श्री कृष्ण को मथुरा का राजा नियुक्त कर दिया था। मथुरा में सेना कम थी, जिस कारण से श्री कृष्ण जी ने सेना को युद्ध करने के लिए तैयार किया, मैदान में खड़ा कर दिया। दूसरी ओर काल यवन की सेना खड़ी हो गई। कुछ दिन पहले नारद मुनि जी ने श्री कृष्ण जी को बताया था कि थोड़ी दूर पर एक गुफा है, एक मुचकंद नाम का राजा जो सो रहा है, वह 6 महीने सोता है और 6 महीने जागता है। यदि उसको सोते हुए को 6 महीने होने से पहले जगा देता तो मुचकंद की आंखों से अग्नि बाण छूटते हैं। जगाने वाला मारा जाता है। श्री कृष्ण जी भी रथ पर सवार होकर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होकर काल यवन के सामने गए। श्री कृष्ण जी ने देखा कि काल यवन की सेना हमारी सेना से कई गुना अधिक है, तो लड़ाई से विजय संभव न जानकर नारद जी की बात याद आई और काल यवन को मुचकंद से मरवाने की योजना बनाई। काल यवन को युद्ध के लिए ललकारा, सेना लड़ने लगी। काल यवन भी श्री कृष्ण जी के साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा, तो श्री कृष्ण जी रण छोड़कर रथ सहित भाग लिए, जिस कारण से श्री कृष्ण जी को रण छोड़ भगवान भी कहा जाने लगा। श्री कृष्ण जी ने रथ को गुफा के सामने छोड़ा, स्वयं गुफा में प्रवेश कर गए। काल यवन सब देख रहा था, वह भी पीछे पीछे गुफा में गया। श्री कृष्ण जी ने अपना पीतांबर यानी जो पीला वस्त्र, वो चद्दर जो वो ओढ़ते थे, रखते थे साथ में, मुचकंद के ऊपर डाल दी और स्वयं गुफा में थोड़ा आगे जाकर अंधेरे में छिप गया। काल यवन ने मुचकंद को श्री कृष्ण जानकर पैर पकड़कर मरोड़ा और कहा, कायर उठ, यहां क्यों छिप गया? आज तेरा काम तमाम कर दूंगा। मुचकंद की नींद खुल गई, आंखों से अग्नि बाण छूटे और काल यवन मारा गया। श्री कृष्ण जी ने काल यवन के शव को घसीटकर दोनों सेनाओं के बीच में डाल दिया। जब काल यवन की सेना को पता चला कि उनका राजा मारा गया तो अपनी हार मान ली, हथियार डाल दिए, राजा का शव लेकर चले गए, परंतु चेतावनी दे गए कि दूसरा राजा नियुक्त होने के पश्चात फिर लड़ाई करने आएंगे। श्री कृष्ण जी ने सोचा कि यहाँ रहना उचित नहीं है, इसलिए मथुरा वृंदावन को त्याग कर, यानी जिस मथुरा वृंदावन में आज दुनिया भर के ये ज्ञानहीन साधु संत महात्मा शास्त्र विरुद्ध साधना के ऊपर दुनिया को आरूढ़ करके बैठे हैं,
उस मथुरा वृंदावन को तो दुखी होकर श्री कृष्ण जी ने द्वापर में ही त्याग दिया था, छोड़ दिया था। और आज वहां पर श्री कृष्ण जी की प्राप्ति के लिए दुनिया उन नकली और पाखंडी आडंबरकारी ज्ञानहीन साधु संत महात्माओं के दर्शन करके वो लाभ प्राप्त करना चाहती है, लाख जन्म में भी नहीं मिलेगा। इसलिए मथुरा वृंदावन को त्याग कर वहां से 1600 किलोमीटर दूर गुजरात प्रांत में समुद्र के अंदर एक लंबा चौड़ा टापू था, जिसके 3 और समुद्र था, केवल एक ही द्वार खाली था। उसका एक द्वार होने के कारण उस टापू का नाम द्वारिका अर्थात द्वारिका यानी एक ही द्वार, एक द्वार वाली नगरी पड़ा। श्री कृष्ण जी ने सब सेना को उस द्वार पर रख लिया और मथुरा की सब जनता को लाकर उस एक रास्ते वाले टापू द्वारिका में बस गए। यह टापू लगभग 100 मील लंबा तथा 12 मील चौड़ा था। अब भाई और बहनों, जिस समय द्वापर युग में श्री कृष्ण जी ने अपनी समस्त सेना और मथुरा और वृंदावन वासियों को द्वारिका में बसाया, उस समय गुरुदेव भगवान उसकी लंबाई चौड़ाई बता रहे हैं। उस टापू की क्या लंबाई चौड़ाई थी? यह टापू लगभग 100 मील लंबा तथा 12 मील चौड़ा था। अब ये कहां लिखा हुआ भाई? कौन से शास्त्र में इसका प्रमाण है कि उस समय उसकी लंबाई और चौड़ाई इतनी थी? लेकिन ये कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी सब कुछ करने धरने वाले, इनसे 1 इंच भी अछूता नहीं है पूरी सृष्टि में। परमेश्वर सबके जानने वाले हैं, सबकी खैर खबर रखते हैं, सारी घटनाएं इनकी आंखों के सामने होती हैं। इसलिए सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ये विशेष गूढ़ बात बता रहे हैं। यानी आप और हम भगत भाई बहनों को ये बातें पढ़कर हमें विश्वास हो जाना चाहिए कि हमारे गुरुदेव जी कौन है, कबीर परमात्मा हैं जो हकीकत बता रहे हैं। बाकी आप किसी भी साधु संत महात्मा से जो श्री कृष्ण जी के बड़े से बड़े भगत हैं, आप द्वारकाधीश मंदिर में जाकर, एस्कॉन में जाकर, आप वृंदावन में जाकर किसी से भी पूछ लीजिए कि उस समय उस टापू की लंबाई चौड़ाई क्या थी, कोई नहीं बता पाएगा आपको। तो हमें विश्वास हो जाना चाहिए। ये इस प्रकार के पॉइंट परमात्मा जानबूझकर लिखते हैं ताकि हम भक्तों को विश्वास हो कि हमारे गुरुदेव कौन है। यह टापू लगभग 100 मील लंबा तथा 12 मील चौड़ा था, परंतु आगे वाला हिस्सा केवल 4 मील चौड़ा तथा 6 मील लंबा था। परंतु आगे वाला हिस्सा कितना चौड़ा कितना लंबा था वो भी बता दिया गुरुदेव भगवान ने, वो भी बता दिया परमात्मा ने। इसके साथ साथ बाहर का क्षेत्र भी श्री कृष्ण जी के अधीन था। द्वारिका में नगर बनाकर रहने लगे। अंत में द्वारिका में 56 करोड़ यादव हो गए थे। लगभग 1 अरब की जनसंख्या थी श्री कृष्ण जी के वंशज यादवों की हो गई थी। पुरुष 56 करोड़ थे, स्त्रियां भी लगभग बराबर थी। अब भाई और बहनों देखो, ये तमाम रहस्यमयी बातें हैं, जो बातें केवल परमात्मा ही आकर बताते हैं, दूसरा कोई नहीं बता सकता। बाकी यहाँ पर जितने भी लोग जो इतिहासकार हैं, भूगोल के जानकार हैं, ये साधु संत महात्मा हैं, यूट्यूब पर दुनिया भर के आचार्य और शंकराचार्य आए दिन पैदा होते रहते हैं। ये सब लोग हुआ बाई बकते हैं, पढ़ी पढ़ाई बातें बोलते हैं। इनको अपना कोई अनुभव नहीं होता, कोई ज्ञान नहीं होता इनको। दास यूट्यूब पर देख रहा था, एक महिला किसी का इंटरव्यू ले रही थी और वो व्यक्ति बहुत ही जाना माना कोई आध्यात्मिक चीजों का जानकार था। तो उसने सवाल किया कि साहब, ऑडियंस का एक सवाल है कि द्वापर युग में गांधारी के श्राप से श्री कृष्ण सहित उनके 56 करोड़ जो रिश्तेदार थे, बेटा बेटी थे, सब मर गए थे, सबका खात्मा हो गया था। यानी यादव कुल का नाश हो गया था गांधारी के श्राप के कारण। और गांधारी के श्राप के चलते दुर्वासा ऋषि ने 56 करोड़ यादवों के सत्यानाश का श्राप दिया। क्योंकि गांधारी ने तो केवल यह श्राप दिया था कि जिस प्रकार से कृष्ण तूने हमारे साथ में छलबल करके, अब छलबल तो वो काल कर रहा था श्री कृष्ण रूप में, कि जिस प्रकार तूने महाभारत के युद्ध में छलबल करके मेरे पूरे खानदान का सत्यानाश कर दिया, मेरे 100 पुत्रों को मरवा दिया, मैं श्राप देती हूं कि इसी प्रकार से तेरे भी पूरे कुल का खानदान का सत्यानाश हो जाए। तो गांधारी के श्राप के कारण दुर्वासा ऋषि ने फिर जो हरकत द्वारिका के लड़कों ने और दुर्वासा ऋषि के साथ में की थी, जो मजाक किया था उसके साथ में, एक गर्भवती औरत बन के गए कि महाराज बहुत दिनों के बाद में इनको संतान उत्पत्ति की आस है और ये बड़े आतुर हो रहे हैं कि पेट में लड़का है या लड़की है। तो दुर्वासा ने अपनी आध्यात्मिक दृष्टि से देखा कि ये तो मजाक कर रहे हैं नालायक,
ये तो कपड़े वपड़े लपेट के लड़के को लड़की बना के लाए। उसने श्राप दे दिया कि बताऊं ये क्या है, ये 56 करोड़ यादवों का सत्यानाश है। तो जिसके चलते समूल यादवों का सत्यानाश हो गया था, सब आपस में लड़ झगड़ कर कटकर मर गए थे। अंत में श्री कृष्ण जी को भी बालिया नाम के शिकारी ने जहर बुझा हुआ तीर मारा, वो भी तड़प तड़प कर मर गया। तो वो जो इंटरव्यू लेने वाली औरत है वो पूछ रही है कि साहब श्रोतागण पूछ रहे हैं कि जब द्वापर युग में श्री कृष्ण सहित सारे यादव बिल्कुल नष्ट हो गए थे, कोई यादव बचा ही नहीं था, तो वर्तमान में जो यादव हैं वो कौन है, ये कहां से आ गए। तो इंटरव्यू में आपको सुनाऊंगा भी उस भाई का जो बहुत बड़ा अपने आप को इतिहासकार समझता है, अध्यात्म का जानकार समझता है। लोग उससे सवाल पूछते हैं और संतुष्ट हो जाते हैं। अब वो भाई यूं ठोडे के हाथ लगा के कह रहा है कि भाई सवाल तो आपने बड़ा जबरदस्त पूछा है, मैं आपके दांत दूंगा ऐसे सवाल पूछने पर। और बात को घुमा रहा है घुमा रहा है घुमा रहा है, और पूरा इंटरव्यू आप देख लेना 2 या 3 मिनट का होगा, कोई निष्कर्ष नहीं निकाला उसने। यानी बात को घुमा गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, पहली बात तो ये, दूसरी बात तो ये, यानी पॉइंट से उसको भटका दिया। उसने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया कि जब 56 करोड़ यादव नष्ट हो गए थे तो भाई फिर वर्तमान में यादव कहां से आ गए। तो बात को घुमा गया, उसके पास कोई जवाब नहीं था। जबकि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने बताया, आज आके बताया, आज उनके बच्चे बच्चे को पता है कि वो यादव कहां से आए। भाई 56 करोड़ यादव तो मर गए थे, और परमेश्वर जी क्या कह रहे हैं, लगभग 1 अरब की जनसंख्या थी, श्री कृष्ण जी के वंशज यादवों की हो गई थी। अब मरे तो 56 करोड़ ही थे भाई, जो पुरुष थे वो मरे थे सारे 56 करोड़। तो 56 करोड़ औरतें भी तो थी भाई, वो भी तो उनके बराबर की थी, उनकी पत्नियां तो नहीं मरी थी ना। आपने सुना होगा महाभारत के प्रकरण में लिखा भी हुआ है कि श्री कृष्ण जी के रहते सहते जब सारे यादवों का नाश हो गया था, अकेले श्री कृष्ण जी बचे हुए थे, वो जहर लगे तीर से वो तड़प रहे थे, तो 5 पांडव वहां गए थे। तो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को आदेश दिया था कि इन औरतों को तुम जो है वहां पे ले जाओ, अपने दिल्ली ले जाओ, वरना यहां पर इनको लोग दुखी करेंगे। तो 56 करोड़ यादव मरे थे, जो पुरुष थे वो मरे थे, लेकिन स्त्रियां नहीं मरी थी। तो उन स्त्रियों के पेट में जो बच्चे थे, जो गर्भ में थे उस समय, वो आगे चलकर फिर यादवों का वंश उनसे चला। तो बताओ, छोटी सी बात इस भाई को ना समझ में आने के कारण है, और उस बात को घुमा रहा है घुमा रहा है घुमा रहा है कि तुमने बहुत जबरदस्त सवाल पूछा, ऐसे सवाल पूछने वाले बहुत कम होते हैं, और जवाब दिया नहीं। सुनिए इंटरव्यू। अच्छा मनोज जी, आप ये बताएं, जो गांधारी के श्राप से जो उन्होंने श्राप दिया था कि सारे यादव कहा जाता है नष्ट हो चुके थे, तो वर्तमान में जो यादव है, जो अपने आप को यादव कहते हैं और लिखते हैं, तो वो आखिर कहाँ और कौन है? प्रेरणा जी, आपका सवाल जो है बहुत जोरदार रहते ही हैं, आप एकदम छांट के प्रश्न लेके आती हैं। अब इस सवाल में आपने मुझे बहुत सारी चीजें सोचने पर मजबूर कर दिया। पहले तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि गांधारी का श्राप कितना पावरफुल हो सकता है, इस बात पर विचार करना पड़ेगा। क्योंकि मेरा मानना ये है, और न केवल मेरा मानना है, सारे शास्त्र भी यही कहते हैं कि श्राप देने वाला आदमी श्राप तभी दे सकता है, या उसके श्राप की मान्यता 100% तभी हो सकती है जब वो पूरी तरह से प्रकृति से अपना सामंजस्य बिठा चुका हो, जिसके अंदर किसी तरह की कामना शेष न रही हो, जिसके अंदर मतलब सांसारिकता का पूरी तरह से समापन हो गया हो, और प्रकृति ने जिसको अंगीकार कर लिया हो। तो प्रकृति और वो व्यक्ति एक रूप हो चुके हो, तो प्रकृति की मतलब एक रूपता आ गई हो। तो फिर अगर वो कहेगा कि सोचेगा कि बारिश हो, तो प्रकृति उसको अपना एक अंग मान रही है, तो प्रकृति उसकी बात को मानेगी, चलेगी। अब गांधारी के कैरेक्टर पर हम लोग बात करते हैं, यादव कौन है या इस पर बाद में चलेंगे। गंधार के राजा सुबल की पुत्री थी गांधारी, धृतराष्ट्र के साथ ब्याही गई, एक बड़े कुल की राजकुमारी थी, और एक बहुत बड़े महासाम्राज्य की साम्राज्ञी बनकर वो हस्तिनापुर में आई। हमारे शास्त्र, जितने भी नीति शास्त्र हैं, वो ये कहते हैं कि अगर किसी स्त्री का पति अपंग है या उसको कोई दिक्कत है, तो उसकी स्त्री
राजकाज में उसका सहयोग करे, क्योंकि किसी भी राजा की महत्ता तभी तक है जब तक प्रजा सुखी है, प्रजा के साथ न्याय हो रहा है। जी तो जब एक राजा अंधा है तो उसकी पत्नी को चाहिए कि वो अपनी पति की आंखें बनकर उस राज्य की जनता की सेवा करे, सहयोग करे। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने खुद आंखों पर पट्टी बांध ली। जी यानी व्यक्तिगत रूप से संसार उनका आदर करे, ये कहे कि वो कितनी पतिव्रता स्त्री थी, लेकिन जिस राजकुल की वो साम्राज्ञी थी, उस देश की जनता का उन्होंने प्रजा का ख्याल नहीं रखा, कोई ख्याल नहीं रखा। तो भाई और बहनों, आज आप और हमारे ऊपर सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की विशेष मेहर, विशेष दया, जिन्होंने इस 9 मण सूत की तरह उलझे हुए आध्यात्मिक ज्ञान को चुटकियों में सुलझा दिया। और जो वेद, कुरान, पुराण, बाइबल, ये धार्मिक ग्रंथ, ये अध्यात्म की बातें जो आज भी दुनिया वालों के लिए पहाड़ जैसी हैं, जो संत रामपाल जी के ज्ञान से अपरिचित हैं, आज परमेश्वर ने आप और हमारे को पहली कक्षा की पुस्तकों की तरह बना के दे दिया। कह खे गए की तरह, कह खे गए की तरह। उनके बच्चे बच्चे के उंगलियों पे याद है कि कौन सी कथा का क्या सार है, कब क्या हुआ और कैसे हुआ। जिन चीजों को लेकर ये बड़े बड़े धार्मिक गुरु, शंकराचार्य, आचार्य, ये उलझन में पड़ जाते हैं। तो यहाँ बताया गुरुदेव ने, लगभग 1 अरब की जनसंख्या थी। श्री कृष्ण जी के वंशज यादवों की हो गई थी। पुरुष 56 करोड़ थे, स्त्रियां भी लगभग बराबर की थी। वाणी परशुराम 52 अवतारा, कोई न जाने भेद तुम्हारा। श्री विष्णु जी की महिमा चल रही है इन वाणियों में। तो कहा जा रहा है कि आपकी महिमा को कोई नहीं जान सकता, क्योंकि आप ही ने श्री परशुराम जी के रूप में अवतार धारण किया था। पूरी पृथ्वी के क्षत्रियों को फरसे से काट काट के क्षत्रिय विहीन कर दिया था। और राजा बलि के पास में उसकी 100वीं यज्ञ को खंडित करने के लिए इंद्रदेव की विशेष प्रार्थना पर आप ही 52 रूप धारण करके गए थे। जबकि 52 रूप किसने धारण किया भाई और बहनों? ये तो परमेश्वर जी ने आज हमें बताया। स्वयं सतगुरु रामपाल जी परमात्मा ने वामन रूप धारण किया था। सरलार्थ, परशुराम जी ने पृथ्वी के सब अभिमानी क्षत्रियों को फरसे से लाठी के एक सिरे पर लोहे का गंडासा जड़ा होता है, जिसका आकार उस समय 3 फुट लंबा, 1 फुट चौड़ा और 2 इंच मोटा था। परशुराम जी के हाथ में जो फरसा रहता था, जो गंडासा रहता था, और उसके आगे का जो लोहे का जो सिस्टम था, उसकी लंबाई चौड़ाई क्या बताई गुरुदेव भगवान ने? जिसका आकार उस समय 3 फुट लंबा, यानी आगे का जो लोहे का जो हिस्सा था वो फरसे का 3 फुट तो वो लंबा था, इतना लगभग 2 फुट चौड़ा था इतना, और 2 इंच की उसकी मोटाई थी। जिस फरसे से परशुराम जी ने पूरी धरती के क्षत्रियों को जो अभिमानी हो गए थे उनको काट काट के मारा था। अब भाई और बहनों, त्रेता युग में परशुराम के फरसे की, उसके गंडासे की, उसकी जो कुल्हाड़ी थी, उसकी लंबाई चौड़ाई कितना मोटा था, ये कौन बता सकता है? ये रामायण में लिखा हुआ है क्या? कहीं किसी और शास्त्र में लिखा हुआ है क्या उस फरसे की लंबाई चौड़ाई? कहीं नहीं लिखी हुई। सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी बता रहे हैं। गरीबदास जी ने केवल वाणी लिखी है कि परशुराम 52 अवतारा, कोई न जाने भेद तुम्हारा। गरीबदास जी ने ना तो गंडासा लिखा, ना उसकी लंबाई चौड़ाई लिखी है। लेकिन अनुवाद कौन कर रहा है? सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी कर रहे हैं। तो ये परमात्मा है, अल्लाह है, सारी सृष्टि का रचनहार है। इन्होंने उसके लंबाई चौड़ाई भी बता दी। और ये लंबाई चौड़ाई यहाँ क्यों लिखनी पड़ी गुरुदेव भगवान को? आप और हमें विश्वास दिलाने के लिए कि आपका गुरु कोई सामान्य नहीं है। आपका गुरु स्वयं परमात्मा है, सब कुछ जानने वाला है। तो विश्वास करना चाहिए आप और हमारे को कि स्वयं धरती पर कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी प्रकट है। और इनके रहते सहते अब हमने किसी और में परमात्मा देखना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। जिसका आकार उस समय 3 फुट लंबा, 1 फुट चौड़ा और 2 इंच मोटा था। सामने का 3 फुट लंबाई वाला पैनी धार वाला चाकू की तरह था, उससे काट कर मारा था। श्री परशुराम जी को श्री विष्णु जी का अवतार माना गया है। इसलिए कहा है कि आपने परशुराम तथा वामन रूप में अवतार लिया। आपके भेव अर्थात भेद अर्थात रहस्य को कोई नहीं जान सकता।